मैंने कभी कभी किसी क्रिकेटर को ये मैं तो खाता हूँ भाई, मेरे को फैट आता नहीं इसलिए मैं तो दबा के खाता हूँ। भगवान ने कुछ दिया कम से कम उसपे तो खुश रहे। अरे खाने में जिंदगी है कौन। तो टीम डाइटिशियन को फिर कैसे मनाते हो? वो मेरी छुट्टी दे रही है, तू बेटा खा बस, तू पर खाना खा ही हो बस, तू वरना गायब हो जाएगा। तू मत रुक, तू कुछ भी खा। लवली, ये लग रहा है ना पूरा बटर से ऐसे तैरता हुआ। He's gone for it. It's a six. आई थिंक क्रिकेट कह सकते हैं मेरी लाइफ है, क्योंकि आज जो भी मैं हूँ आई थिंक क्रिकेट की वजह से ही हूँ। और जहाँ तक मैं पहुँचा मतलब आई थिंक अगर क्रिकेट नहीं होता तो दुनिया मेरे को जानती नहीं। और अगर मैं नहीं खेलता हूँ कुछ टाइम के लिए, जैसे बारिश वगैरह होती है, मैं इंजर्ड वगैरह होता हूँ तो काफ़ी मन करता है, क्योंकि जो चीज़ मैं 20 साल करते आ रहा हूँ और अगर वो एकदम से दूर हो जाती है तो बहुत अजीब सा लगता है, ठीक है। और आई थिंक मैं अब क्रिकेट के बिना रह नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर छोड़ूंगा अभी तो भी इस चीज़ को बहुत मिस करूँगा। ऐसा आपको देख के लगता है कि शरारती बिल्कुल नहीं थे आप बचपन में? बचपन में था तो कई बार ऐसा होता था कि इतना शरारती था कि जैसे मॉम डैड बाहर गए हुए, नानी के पास गए हुए, तो दोनों दीदी और मैं अकेला, तो कई बार वो ऐसा प्लान करते थे कि चल तुझे है ना रस्सी से बांधते हैं, तू खोल पाएगा नहीं खोल पाएगा। तो मैं भी फिर उस टाइम में कहा अच्छा मैं खोल पाऊंगा, तो मेरा ऐसा बांधते थे कि जब तक मॉम डैड नहीं आते मैं बंधा रहता था। बड़ा कांड कौन सा किया था बचपन में? दीदी की स्कूटी पेल दी थी मैंने, नई नई स्कूटी आई थी, आ जाइए, तो मैंने कहा शाम को मैं ले जाता हूँ घुमाने, तो गया एक्सीलेटर गया गलती से ठुक गई, तो मैं वेट कर रहा था कि कब शाम हो, तो आया अंधेरे में खड़ी कर दी। मुझे पता है आज तो बच गया, कल अगले दिन जो गाली पड़ी जो डंडे पड़े। यार व्हाट वाज एन लाइक अ रेगुलर डे लाइक एट होम इन दोस डेज? सेम रूटीन ये होता था कि सुबह उठना, स्कूल जाना, वापिस आना। स्कूल मेरा था 7 किलोमीटर, तो मैं साइकिल से जाता था, वापिस आना, फिर मेरा ग्राउंड भी उधर था, तो दिन का मतलब 30 किलोमीटर साइकिल मैं चला ही लेता था, क्योंकि मज़ा आता था। फिर एक उधर ठंड में साइकिल चलाना, पहुंचना, एक मतलब मज़ा आता था कि वो चीज़ करने में ना। शिकायतें आती थी स्कूल से घर पे? बहुत। किस चीज़ के लिए? पढ़ने की, और कौन सी आई। हमारे एक सर होते थे +1 में, नरेश सर, अकाउंट्स इकट्ठे 3 पीरियड्स, तो वो आते थे सीधा कुंडी बंद कर देते थे, तो मतलब उसके बीच में आप कहीं जा नहीं सकते, तो ऐसा लगता था यार। तो हमने जब अपना टीचर्स डे था तो मैंने उन्हें कुंडी गिफ्ट करी। क्योंकि वो आते सीधा कुंडी बंद और करके। आपकी रेपुटेशन है इंडियन क्रिकेट में कि आप खुराफातों के कैप्टन है टीम के। मैं रह रहे थे कि मैं माहौल बना के रखूं, हाँ। क्योंकि कई परफॉर्म करेंगे कहीं नहीं करेंगे, तो मेरे को अच्छा लगता है कि कोई डाउन है उसे ऊपर लेना, उसे मस्ती करना, ताकि वो चीज़ वो भूल जाए। हाँ। और उंगली करने में तो मेरे को मजा आता है, स्पेशली रोहिता शर्मा। ये रोहिता कहाँ से आया भाई? नाम नहीं लूंगा, एक है सीनियर क्रिकेटर, उन्होंने अपने फोन में रोहित भैया का नाम लिखा हुआ था रोहिता शर्मा। हाँ। उन्होंने अपनी तरफ से सही लिखा है, पर वो रोहिता शर्मा लिखा हुआ था। ओके। उनकी नाम लिखने में फाइट थी। तो वहां से फिर जब उन्होंने बताया तो फिर मैं तब से रोहिता शर्मा बुलाता हूँ। तो किस एज में सीरियसली शुरू किया क्रिकेट? आई थिंक जब मैं 10 साल का था तब मैं अंडर 14 खेला हरियाणा से, तो वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ कि अंडर 14, देन अंडर 15, देन अंडर 17 कैप्टन भी रहा, अंडर 19 कैप्टन रहा, फिर 25 का 2 मैचों के लिए कैप्टनशिप रही, फिर 2009 में फिर मेरा रणजी ट्रॉफी डेब्यू हुआ अगेंस्ट मध्य प्रदेश, तो फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। तो ये इंडिया खेलूंगा ये कब आया मन में? आई थिंक एक साल मैं इंडिया का अंडर 19 का हाईएस्ट विकेट टेकर था पूरे इंडिया में, अपने जो कूच बिहार होती है, तो वहाँ से फिर मेरे को लगा कि हाँ टैलेंट है, मतलब कर सकता हूँ मैं, मतलब फिर रणजी ट्रॉफी, वनडे और T20 वगैरह खेला मैं, तो वहाँ से मुझे लगा कि हाँ कि उस पोजीशन में खेल सकता हूँ, टैलेंट है, ये खराब नहीं जाना चाहिए, तो फिर फोकस फिर वहाँ से और ज़्यादा अच्छा हो गया।
इस लेवल पे आके काफी खुल गए होंगे एज अ पर्सन एज वेल। पहले शाय था कैमरे से कि मतलब ऐसा लगता था यार कहीं मैन ऑफ द मैच बन गया ना कैमरे में जाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा शाय था उस स्टेज में कि, और इतना कई बार इतने शायद थे कि रिलेटिव आते थे तो मैं अपने रूम में चला जाता था कि मैं मतलब अगर बैठा हूँ तो मैं बात नहीं करता, लेकिन जब खेलना स्टार्ट किया फिर धीरे धीरे इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किए तो वो डर सा खुल गया। यार आप जब सेलिब्रेशन करते हो तो बहुत लोग कहते हैं कि यार ये अग्रेशन सेलिब्रेशन में कहाँ से आया भाई का। पहले जब IPL का 2014 में, तब तो मैं बैट्समैन को गाली भी देता था। हाँ तो वो चीज़ मैंने कंट्रोल करी। वो एक हो जाता है कि मतलब आप अगर प्रॉपर्ली इन्वॉल्व होते हो तो एग्रेशन आ ही जाता है, स्पेशली कोई गेम इतना टाइट हो करके और आप एफर्ट कर रहे हो तो वो चीज़ निकल के आती है। वो ऐसे नहीं कि आप कैमरे लेते हो, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मैं आराम से चिल भी करता हूँ, ये कई बार ऐसा होता है कि पूरा एग्रेशन निकलता है। तो मम्मी बोलती नहीं कि इतना गुस्सा क्यों कर रहा है बेटा। बोलते हैं चल थोड़ा गाली वगैरह कम दिया करो। थोड़े कम। थोड़ा कम, मैं कैमरे में दिखा दिया क्या? तो पिछली बार लाइफ में डांट कब पड़ी थी मम्मी पापा से। पड़ती रहती है। हाँ। वो तो डैड मूड पे है डैड। किस बात पे। ऐसे उनका वो मूड पे है ना, वही उनका किसी बात पे कर सकते हैं वो। हाँ थोड़ा सा फोन को लेकर ज्यादा डांट मारते हैं कि फोन पे लगा रहता है। हाँ। अब उन्हें क्या PUBG का उन्हें क्या पता। उनको भी चस्का लगवा दो। नहीं वहाँ पे नहीं चाहिए वो। फेसबुक इंस्टा पे आ गया बहुत है। यार पापा के साथ रिलेशनशिप कैसा था, डर लगता था कि याराना। नहीं डर तो लगता था, स्ट्रिक्ट है। अब थोड़े से खुल गया, थोड़ा बड़ा हो गया। हाँ तो अब फादर सन से अब थोड़ा ऐसा कि फ्रेंड वाला रिलेशन भी आ गया है। बचपन में बहुत परेशान किया, स्पेशली चेस खेलते टाइम कराटे जो मारते थे। लाइक थका क्योंकि चेस में क्या मेंटली थक जाते हो तो नींद आती है, उस टाइम जल्दी सो भी जाते थे। सो गए एकदम से स्टार्ट, तो पूरी रात कई बार ऐसा हुआ है तकिया पकड़ा, इधर दबाया उधर दबाया कि मतलब इतना गुस्सा आता था आप क्या करें। उनको तो उठा भी दिया है, यार मैं कहाँ मार रहा हूँ। मैं कह रूम में आप और मैं ही हैं। अच्छा, और मम्मी के साथ क्या रिलेशनशिप है। मम्मी यार काफ़ी मतलब सिंपल रहे, मतलब काफ़ी क्लोज रहो, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना कि आप बोल नहीं सकते लेकिन वो होती हैं। तो आई थिंक मैं उनमें से हूँ कि मैं जाके नहीं बोला मम्मी आई लव यू ये करके। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं, लेकिन मैं वो चीज़ मानता हूँ। आई थिंक बचपन से जो मॉम डैड ने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं वो मुझे पता है। मैं ज़रूरी नहीं है उनको हर बार बताना या कुछ करना, वो चीज़ मुझे पता है कि उन्होंने क्या किया है। तो आई थिंक ये पे बैक टाइम है कि आप लोग अब चिल करो, काम मैं करता हूँ। ये आप ही का घर। मैं सुना आपने खुद ने सारा डिजाइन किया है, प्लानिंग किया है। यहाँ देखा था तो फिर एक होता है ना कि अपना घर अपने हिसाब से हो, तो इसलिए फिर वो बताते गए थे कि अपने आइडियाज़, तो मैंने कहा नहीं इस तरह से कर सकते हैं। वाह, तो यहाँ पे चाहल साहब की महफिल जमने वाली है। हाँ ये ड्राइंग रूम है अपना, तो इधर लेकिन मम्मी ने तो स्पेशल रिक्वेस्ट की होगी कि भाई मंदिर सबसे अच्छा होना ये चाहिए। उनका एरिया है। अच्छा, ये तो उन्होंने प्रॉपर बोला था कि मुझे चाहिए, तो ये उनका स्पेशली बनवाया गया। यहाँ पर मैंने सुना है कि आप बहुत ज्यादा समय बिताते हो। द किचन। नहीं है, बस ये भी मम्मी की पसंद है। बना लेते हो खाना। खाना बना लेता हूँ, राइस दाल वगैरह और परांठास रोटी बना लेता हूँ। चेस रूम का है। नो चेस रूम। अरे नहीं वो हो गया। यानी कि चालबाजी बंद। चालबाजी बंद। कभी कभी चेस बोर्ड तो रहेगा, हाँ। मन किया तो मैं तो मन करता तो मैं ऑनलाइन खेल लेता हूँ। तो जब जिंद में थे, जब बड़े हो रहे थे, तो तू क्या यादें हैं उस पुराने घर की। वहाँ पे एक कहते हैं ना बचपन गुजरा है कि छोटे से अपने आप को देखा और अब उस चीज़ को आप सोचते हो तो अच्छा फील होता है कि आप कहाँ से कहाँ तक आए हो। स्टार्टिंग में क्योंकि दादू फ्रंट पे रहते थे, हम
ऊपर वाले पे रहते थे, नीचे किराएदार रहते थे। तो यू कैन सी लाइक मैं, मॉम डैड एंड माय सिस्टर्स, तो वहाँ पे फिर एकदम वो सोच के मैं ये चीज़ देखता हूँ तो एक लगता है कि हाँ, आई थिंक आई मेक माय पेरेंट्स प्राउड। कुछ लोग उम्मीद से बाहर खड़े हैं कि शायद यहाँ पर भी एक आध कमरा किराए पे दे दो आप। नहीं नहीं, सब कुछ प्लान किया है कि दीदी और का रूम है, मेरा रूम है, फिर एक बार बना रहा हूँ मैं। ओह, हाँ, वो जरूरी है। मम्मी भड़केगी नहीं? परमिशन मिली है। अच्छा, very good। लेकिन ये फर्स्ट नेम ने तो बड़ा कंफ्यूज किया है लोगों को। नहीं, काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और इसलिए फिर वो यूजी बोलते हैं या चहल करके बोलते हैं। हाँ, तो यही कंफ्यूज, कभी चाहल बोलते हैं, चाहल चहल जो भी मन करता है। स्कूल में परेशानी हुई? स्कूल में भी हुई, टीचर्स वगैरह को, तो इसलिए फिर वो निकनेम सन्नी था उस टाइम। लेकिन ये लेग स्पिन क्यों? व्हाई नॉट समथिंग एल्स? और स्कूल टाइम पे आई यूज्ड टू बॉल मीडियम पेस, ओह, तो फिर पापा बोले कि रहने दे, शरीर नहीं है तेरा मीडियम पेस वाला। तो फिर उन्होंने बोला कि लेग स्पिन, तो फिर मैं लेग स्पिन चालू किया वहाँ से। जनरली लेग स्पिनर्स ना शेन वॉर्न को पूरा फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन आपने कुछ ऐसा किया जो वो नहीं करते हैं, या वो नहीं किया जो वो करते हैं? आई थिंक मैं जो 14 वगैरह खेला हरियाणा, तो उस टाइम मेरा एक्शन उनकी तरह ही था टिल हाँ। 19। हाँ, फिर 19 के बीच में फिर मैंने चेंज किया, जो रन अप है वो भाग के किया, हाँ, तो वहाँ से स्पिन कम हुआ लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ गया मेरा, हाँ। तो वहाँ से मैंने खुद ही चेंज कर दिया था वो। और अभी 100 आईपीएल विकेट है और वाइट बॉल क्रिकेट का आप हिस्सा हो टीम इंडिया के, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट का सवाल आपको आई एम श्योर पूछा जाता होगा हर बार। व्हाट आर यू डूइंग टू मेक इट हैपन? आर यू डूइंग एनीथिंग स्पेसिफिक? नथिंग, मेरा काम यही है कि उसके लिए मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं रणजी ट्रॉफी डेज मैचेस खेलता हूँ, और कि ये है कि वो तो सिलेक्टर्स के ऊपर है कि कब उन्हें खिलाना है या नहीं खिलाना है, पर मेरा ये है कि मैं अपना जो मुझसे होता है वो चीज़ करता हूँ। T20 में 4 ओवर में वनडे से ज़्यादा तेल निकलता है? T20 में कमबैक का मौका नहीं मिलता कई बार, क्योंकि ओडीआई में आपका 10 ओवर होते हैं, T20 में सिर्फ 4 ही होते हैं। 4 में अगर 3 खराब, 2 खराब गए तो फिर पूरा जाता है। उसमें क्या है कि अगर आपको 2 या 3 खराब गए तो एटलीस्ट अगर 7 या 8 ओवर हैं जो कमबैक करने के लिए। तो जब आप डोमेस्टिक में लॉन्ग फॉर्मेट खेलते हो तो आपके एडजस्टमेंट्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक्स? 4 डे ओबीसी होता है कि लंबे स्पेल करने पड़ते हैं, 10-10 ओवर का 12-12 ओवर का स्पेल करना पड़ता है। तो अभी मैं लास्ट टाइम अभी मैं खेला था तो मैंने 17 ओवर का स्पेल किया था लगातार। तो फिर एक रहता है क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, क्योंकि 4 दिन का होता है, सुबह उठ के फिर शाम को आप पहुँचो थके यार, फिर नेक्स्ट डे फिर आपको वो चीज़ करनी है, तो काफ़ी मतलब डिसिप्लिन भी रहना पड़ता है उस टाइम पे। आपने डोमेस्टिक में अच्छा किया, लेकिन आईपीएल की वजह से दरवाज़ा खुला, तो कभी सोचते हो कि यार अगर आईपीएल ना होता तो क्या होता? तो आई थिंक काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आईपीएल एक प्रिपेयर करता है आपको इंटरनेशनल लेवल खेलने से पहले के लिए, क्योंकि सब सेम चीज़ होती है, सेम प्लेयर होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, और क्राउड फुल होता है, और पूरी दुनिया आपको देख रही होती है। तो आई थिंक आईपीएल के आने से बहुत फ़र्क पड़ा है प्लेयर्स। जैसे मैं आया हूँ, मैं आईपीएल से ही आया हूँ। और आपका साथी हाँ, नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कुलदीप और चाहल, ये जोड़ी के क्या किस्से हैं भाई? 2012 में वो मुंबई इंडियंस आया था, तो तब से हमारी बॉन्डिंग बनी, क्योंकि हम दोनों नहीं खेले लेकिन बाहर बैठते थे, तो वहीं से हमने फिर बॉल भी नेक्स्ट में डालते तो बातचीत करते थे। फिर जब इंडियन टीम में आए तो वो बॉन्ड दिख रहा था कि ऐसे नहीं है कि हम पहली बार किसी के साथ खेल रहा हूँ, मेरे को ये था कि 7-8 साल से जानता हूँ, और एक ट्रस्ट था, और आई थिंक ट्रस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है पार्टनर पे। तो जब भी मैच से पहले हो, मैच से पहले बात करते हैं या मैच के बीच में बात करते हैं कि कुछ भी हो कि इस प्लेटफॉर्म में कैसे डाल सकते हैं, या पहले मैं डालता हूँ तो फिर मैं उससे बात करता है, वो डालता है मैं उससे बात करता हूँ जाके, और सजेशन क्या कि इस बैट्समैन में क्या करना है, या इस सिचुएशन क्या है कि मैं अटैक के लिए जाऊँगा या तू वो अटैक के लिए जाएगा, या हम दोनों अटैक के लिए जाएँ। तो उस चीज़ में बहुत फ़र्क पड़ता है, और दोनों के इतना है कि वो 90% सक्सेसफुल भी होता है। दुनिया कुलचा बुलाती है आपको, ये तो पता होगा। क्या पसंद है खाने में भी। कितने? एक तो मुझे दिख रहा है टैटू। 5 4 5 है? 1 2
3 4 5 5 इतने कम सरफेस एरिया में 5 टैटू। शौक था। पहला जो बनाया था वो लॉर्ड शिवा था। फिर पहले से बैक पे था, एक ट्रैवल टैटू है कि वॉरियर अगर फाइट्स अगर पहले जाते थे तो इस टाइप के टैटू बनवाते थे। मम्मी ने क्या बोला जब टैटू वैटू बना लिया पहले? ये वाला तो 2-3 साल बाद पता लगा था, क्योंकि शर्ट उतारता नहीं था मैं। हाँ। जब लॉर्ड शिवा बनवाया था तो हैप्पी कि चलो कर रहा है। फिर उसके बाद चिल हो गए, कह रहे बोलना ही बेकार है इसे। कोच साहब, आप युजवेंद्र की जिंदगी में कैसे आए? वो मेरी ज़िंदगी में आया था सर। जब मैं भी कोच बना था, जब मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपना कोचिंग कोर्स किया, तो मैं जस्ट कोचिंग स्टार्ट किया था और इसने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। तो आप ये कह सकते हो कि हम दोनों का कैरियर एक साथ स्टार्ट हुआ, एज ए कोच मेरा, एज ए क्रिकेटर इसका। क्योंकि तब ये 10 साढ़े 10 साल का था कि एक डिस्ट्रिक्ट का मैच था हमारा, तो ये हमारे साथ गया हुआ था। अब उस मैच में इसने बड़ा अच्छा बॉल डाला, छोटा सा था, सेहत में वैसे ही कमज़ोर है शुरू से ही। बाई चांस कहिए कि उस मैच में जो अंपायरिंग कर रहे थे वो मेरे कोच थे। तो उन्होंने बड़ी तारीफ की कि कौन है लड़का, कैसे है। तब से थोड़ा सा आप कहिए कि वहाँ से मेरी नज़र में सीरियसली ये स्टार्ट हुआ कि हाँ, ये क्रिकेट को भी परस्यू कर सकता है सीरियसली। क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें इतनी कोई क्रिकेट अकेडमी या गवर्नमेंट का कोई सेंटर नहीं था। बस अपने आप ही खेल खेल के जो खेल लिया, तो वो मतलब प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इसके फादर ने वहाँ पे एक अपने खेत में एक छोटी सी मतलब सिर्फ प्रैक्टिस के लायक एक पिच बना दी। जैसे ये पिच बनी हुई है कि वो उतने ही एरिया में एक पिच बना दी ताकि बॉलिंग डाल सके या बैटिंग कर सके। उस टाइम बैटिंग भी करता था। तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जर्नी स्टार्ट हुई। फिर हरियाणा के लिए जूनियर क्रिकेट अंडर 14 खेला, तो वहाँ अच्छा किया। तो तब लगा कि नहीं, अभी अच्छा कर सकता है, अभी और अच्छा कर सकता है। फिर बाद में जब थोड़ा सा 3-4 साल हो गए खेलते हुए, बचपना निकल गया, तो फिर वो दिल्ली उसको शिफ्ट कर दिया कि भाई प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है तो उसके लिए दिल्ली में और ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ मिले, बेटर क्लब मिले। क्योंकि मैं भी दिल्ली कोचिंग करता था, तो मेरे साथ आके दिल्ली रहने लग गया। तो इस तरह से जर्नी आगे आगे बढ़ती गई। फिर दिल्ली से क्रिकेट खेल खेल के फिर आगे IPL और रणजी ट्रॉफी, IPL और सब फिर आप सारे जानते ही। तो बदमाश थे, टाइम पे आते थे, डिसिप्लिन थे, कैसे थे? नहीं, डिसिप्लिन इसका हमेशा से ही क्वालिटी रही है। अगर सुबह आप इसको बोलो कि ये सुबह मैच है 8 बजे, तो हालांकि मजाक की बात अलग है, मजाक में चलता रहता है, पर सीरियसली अगर बात की जाए, चाहिए रात को 4 बजे सोए, सुबह आपको 8 बजे ग्राउंड पे मिलेगा ही मिलेगा। ये शुरू से ही इसका रहा है फंडा। मैच में उसमें ये नहीं है कि लेट हो जाएगा और ले जाएगा। पनिशमेंट कैसी मिलती थी आपसे? 10 राउंड लगाओ, ऐसे कुछ होता था? और बड़ी भयंकर होती थी उस टाइम पे, बड़ी होती थी। आजकल नहीं करते हम लोग, क्योंकि टाइम चेंज हो गया है। तो इनको तो उस टाइम थप्पड़ भी बड़े लगते थे, बैट भी बड़े लगते थे, और हमारा वो शायद टाइम भी था। आजकल नहीं है, आज आप किसी को इतना मार पीट तो सकते नहीं। हाँ, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं आवेश में या इमोशंस में या गुस्से में गाली निकल जाती है, कई बार डांट पड़ती है। वो तो पार्ट ऑफ गेम है। पर अब वो पहले वाली पनिशमेंट नहीं रही कि जाओ 20 राउंड मारो या बैट मार दिए, स्टंप्स उठा के मार दिए, वो अब नहीं है। चाल को इनको लगे, इनको पड़ी है। चाल को पड़ी? इनको पड़ी, चाल नहीं की इनको पड़ी है। जो पुराने बैच थे इनको पड़ी है। इसके फादर भी बोलते थे कि अगर कुछ भी इसको डांटना होता था, इसके फादर ने कभी नहीं डांटा। वो मेरे को बोलते थे, इसको ये बोलना, इसको ये बोल, इसको ये मारो, इसको ये पीटो, इसको ये करो। तो डराने के लिए मैं था, प्यार करने के लिए वो थे। क्या खास बनाता है चहल को ऐसा बोला? आप उसका टैलेंट कह सकते हैं और उसका दिमाग कह सकते हैं। आप कई बार ये जिक्र चलता है कि चेस ने बड़ी हेल्प की उसको, क्योंकि बचपन में चेस खेलता था और अच्छे लेवल की खेलता था, क्योंकि इंडिया रिप्रेजेंट किया जूनियर में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं आप इसका अपर हैंड रहता है कि आप मेंटली इतना शार्प हो। और आप इसकी बॉलिंग में देखेंगे भी कि कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जिनको ये सिर्फ दिमाग से फंसा आउट कर लेता है। दूसरा जो सेकंड चीज़ है, शरीर से छोटा है पर दिल से बहुत बड़ा है। आप कभी भी इसको बॉल डालते हुए देखो, इसको छक्के से खाने से डर नहीं लगता। आप इसको 2 मारें, 3 मारें, 6 मारें, इसका एक फंडा है। कहने का मतलब है कि कितने मारेगा, मुझे 6 बॉल डालनी है एक ओवर में, 6 ही तो मारेगा बैट्समैन। इसी IPL में देखिए, पहले ही मैच में युवराज ने 3 छक्के मार दिए थे, पर चौथी बॉल पे आउट किया वो, और आउट भी उन्हीं बॉलों पे किया जिन पे 3 छक्के खाए थे। तो ये इसका दिल बहुत बड़ा है। तो आप तो इन्हें तकरीबन 20 साल से जानते हैं, सबसे कमाल स्पेल कौन सा रहा है इनका आज तक?
एक स्पेल मुझे इसका पुराना बहुत ध्यान है, रणजी ट्रॉफी का एक वनडे का स्पेल था, क्वार्टर फाइनल था रणजी ट्रॉफी का, शायद यूपी के अगेंस्ट था। बहुत अच्छा स्पेल था, इसने कोई 10 ओवर में 27 रन देके 3 विकेटें ली थी। वो बात विकेटें की या रन देने की नहीं थी, बात है कि उसमें जो 60 बॉलें इसने डाली ना, वो 60 की 60 लगभग एक जगह पे थी। क्योंकि इसकी क्वालिटी ये है कि एक तो ये आपने कभी नोट किया हो तो ये हमेशा बैट्समैन, जो अच्छे बैट्समैन होते हैं उनको आउट करता है। टैलेंटर की विकेट इसको कम मिलती है, आप कभी भी नोट करना, और ये शुरू से रहा है। All right then, let's check your spicy quotient. Gentle Loosener, chess या cricket? ठीक है। Best guest on Chahal TV. रोहित शर्मा। Worst guest on Chahal TV. फर्स्ट केदार विजय। क्यों? बोलते ही रहते उन्हें लगता है कि ये चैनल टीवी 30 मिनट का हो रहा है। Which is the one person you'd want to feature on Chahal TV? माय भाई ना बोल रहे। आती नहीं। कुलदीप यादव की एक आदत जो आपको बहुत इरिटेट करती है। उसका हर टाइम कॉल पे रहना, फोन पे लगा रहता है। आपके साथ ही लगा रहता होगा और क्या? वो बताएगा। सबसे embarrassing moment on the field. थोड़ा सा लगा जब 3 छक्के खाए थे, तो थोड़ा सा अजीब सा लगा था यार, ये क्या हो गया। The one rule you change about cricket. आई थिंक DRS। क्या करोगे उसमें? 2 DRS कर देंगे वनडे में, एक ही मिलता है, एक चला गया तो फिर पूरा 50 ओवर ऐसे ही बैठो। आपके पास MS धोनी है, the master of DRS. हाँ, कई बार बॉलर अड़ जाता है ना कि चाहिए मुझे। Okay, one thing about you that the world doesn't know. I'm a little bit shy. What's the one thing you change about your life? My sleeping habit. बहुत ज़्यादा सोते हो? नहीं, कई बार सोता ही नहीं हूँ, और कई बार सोता हूँ तो इतना सोता हूँ, टाइम पे नहीं सोता। Now that you're very popular with the ladies, one piece of dating advice for young boys. तमीज में रहो। सही है। नहीं, थोड़ा है, क्योंकि थोड़ा स्पेशली अपने इंडिया में होता है थोड़ा लड़कियों को। आई थिंक वो लड़के अगर थोड़ा सुधारे तो दे आर मोर कंफर्टेबल। You're very good with these spicy questions. थैंक यू। Hello, cheers. हेलो सर। Can I take a picture, please? श्योर सर। रमित आ जाओ, या फिर आप ले लो, एक पिक्चर ले लो आप। और सर आपका टीवी कैसा चल रहा है? बढ़िया सर।